मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव, गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं एक छोटे से बेटे उनकी माँ की सुचर्चा कथा सुनाने वाली हूँ। कैसे वो छोटा बच्चा इतना भक्ति में महादेव का लिंग हो जाता है। वो प्रभु से क्या मांग बैठता है अपनी भक्ति में, प्रभु कैसे उनका वो छोटे से भक्त का पुकार को सुनते हैं। इसी के बारे में कथा है गुरु भाई बहन लोग। एक गांव में रोहन अपनी माँ के संग रहता था। उसकी माँ हर सोमवार शुक्र मंदिर में शिव चर्चा करने जाती थी। रोहन भी देखता कि मेरे गांव में हमेशा मैं एक लगा रहता था। ये गुरु भाई बहन लोग देखबे करते हैं, गांव में मंदिर रहता है और वहां पर चर्चा भजन कीर्तन होते रहता है। एक दिन उसकी माँ चर्चा में ना जाती है और अपने बेटे से कहती है कि उसका पति कहते हैं कि आज आज मैं ताजी पर माटी काटने जा रहा हूँ, तुम ऐसा करना कि करेला की सब्जी बनाकर और मेरे लिए रखना, मैं जब माटी काट खाऊंगा तो मैं करेला की सब्जी आज खाऊंगा। वो कहती हैं गुरु बहन के ठीक है, मैं अपने छोटे बेटे से मंगा लेती हूँ। अपना बेटा को 50 रुपया देती हैं और कहती हैं कि ले जाओ और ले जाकर तुम करेला कीन कर ले आओ। तो वो सब्जी कीन लेना। बेटा कहता है ठीक है माँ, जा रहा हूँ। वो 10 साल का लड़का जाता है और जाकर बाजार से जैसे जाने लगता है उसे मंदिर में का आवाज भजन के सुनाई आता है। वो भजन के ओर बढ़ने लगता है। क्या देखता है वहां पर मक्खो बैर गजरा बिक रहा है। वो यही सोचता है कि सब लोग प्रसाद ले लेकर महादेव के लिए जा रहे हैं, क्यों ना मैं भी प्रसाद ले लूं। और वो क्या करता है, उस पैसा से प्रसाद कीन लेता है। भगवान के लिए गजरा बैर मक्खो मकदाना कीन के 10 रुपया का सब कीन कर ढेर सारा प्रसाद कर लेता है। और मंदिर में जहाँ चर्चा होते रहता है गुरु भाई बहन लोग, वहीं पर ले जाके रोहन देता है और प्रसाद देकर आराम से बैठा रहता है। इधर गुरु बहन आसरा देखते रहती है कि कब रोहन आएगा और कब मैं करेला का सब्जी बनाऊंगी। ऐसा सोचकर रोहन बहुत देर से उसकी माँ बैठी रहती है। उतने में सब लोग प्रसाद लेकर जाने लगते हैं और उसी प्रसाद में से काटा हुआ रोहन को देते हैं और रोहन प्रसाद लेकर महादेव को लगे जाकर बैठ जाता है और कहता है कि हे प्रभु, हे महादेव, मुझे प्रसाद नहीं चाहिए, अपना प्रसाद ये ले लीजिए और मेरा पैसा वापस कर दीजिए, क्योंकि मुझे करेला कीनना था। मैंने सबको देखा कीनते हुए प्रसाद गाजर मक्खो बैठ तो मैंने भी ले लिया। अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब तो मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। आप ऐसा कीजिए कि मेरा पैसा वापस कर दीजिए। रात को 11 बज गया था गुरु भाई बहन लोग। अब बेचारी आसरा उसरा देख कर नंबर करंटा लेकर बैठी हुई थी, क्या जाएगा तो मरबे करेंगे, कहाँ चला गया है। अभी तक मैंने उनका पति उधर से आकर सब्जी नहीं बना हुआ था, अपनी पत्नी को बहुत मार मारते हैं, जब उनसे भुखाए लुआते हैं, घर में सब्जी रहबे नहीं करता कि बने। अपनी पत्नी को जितने मारते हैं, पत्नी सोचती है कि जितने मार आज मैं खाई हूँ, आज उतने मार रोहन को मारूंगी। आज उसी के चलते मेरे आज उसके पापा ने मुझे मारा है। तब भगवान देखते हैं कि रात को 11 बज गया और जा नहीं रहा है और हट लगा कर बैठा हुआ है कि मुझे मेरा पैसा दे दीजिए। महादेव तुरंत वहां से आधे रूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं कि इतना रात के पैसा लेकर क्या करोगे, कोई भी दौड़ी दुकान खुला नहीं होगा सब्जी के, तुम ऐसा करो। वो कहता कि हे महादेव, अपना प्रसाद ले लीजिए और मेरा पैसा दे दीजिए, आज मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। मैंने देखा देखी में तो सब कुछ कीन लिया, उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आया, अब तो समझ में आ रहा है अगर मैं करेला लेकर घरे नहीं जाऊंगा तो मुझे कोई छोड़ेगा नहीं, मुझे बहुत मार मारे गए। प्रभु कहते हैं कि ठीक है, इतना रात के दर दुकान खुला है नहीं, मैं तुम्हें करेला ही देता हूँ। प्रभु क्या करते हैं, उसे अपनी कृपा से झोला से निकाल कर करेला देते हैं। वो करेला लेकर 11 बजे रात को घरे आता है 10 बजे। अब उतने में जब आता है, उसकी माँ उसे बात ना सुनते हुए कहता है कि मैं रात को मंदिर में रह गया था। माँ पूछती तुम कहाँ थे, और ये बताओ तुम अभी तक इतना रात से करेला लेकर क्यों आ रहे हो। तब वो कहता है कि मंदिर में एक बाबा ने मुझे करेला दिया है, क्योंकि मैंने करेला वाला पैसा से मक्खू गैर बजरा कीन लिया था। बैर गजरा मक्खू और मक्खू दाना मैंने कीन लिया था, मेरे पास पैसा था ही नहीं, मैं क्या करता। तब वो कहती हैं कि तो ऐसा करो कि तुम आज तुम्हारी मैं बात नहीं सुनूंगी,
उतना रात से कोई साधु महात्मा भेटाता है मंदिर में और महादेव मिलेंगे तुम्हें। वो कहता है कि लगता है कि भगवान ही आ गए थे माँ, उन्हीं ने मुझे इतना रात को करला दिया है। जब मैंने कहने लगा कि आप अपना प्रसाद ले लीजिए और मेरा पैसा दे दीजिए, माँ खीस में करेला मार खिलती बेचारी गुरु बहन, सब करला लेकर सब पट्टी छीन देती है खीस में कि अब मैं मार खा ली हूँ, तब करला इतना रात से क्या बनेगा। और अपने बेटे को ले जाकर वो घर में बंद करती हैं। जब घर में बंद करती है गुरु बहन लोग, अब क्या होता है कि जब वो लड़का घर में बंद हो जाता है, सवेर में देखती हैं जहां जहां करला फेंकल था वो घर एकदम महल हो जाता है सोना के। और ओकरा बाद से खूब बढ़िया भवन बन जाता है, सगरो घर द्वार एकदम चम चम चमकने लगता है। और वो लड़का खूब अच्छे पोशाक में रहता है। वो जब गुरु बहन उठती तो क्या देखती है, खटिया का बदला पलंग पर सोई हूँ। अब आँख खोते खोते कि मैंने रात में खीस में दूसरे घर में लगती चली आई हूँ, इतना अच्छा भवन मेरा था नहीं, मैं कहाँ आ गई। अपने बेटे को घर में जाती है देखने के लिए, देखती है कि बेटा खूब सुंदर पोशाक पहन है। तब दरवाजा खोलती है और वो बेटा कहता है कि माँ, मैं तुम्हें कहता नहीं था कि रात को मैंने एक बाबा ने मुझे करला दिए थे मगर तुम नहीं मान रही थी। लगता है कि वो करेला कोई आओ नहीं, मुझे महादेव ने ही दिया था। ऐसा कहकर उन लोगों ने बहुत सा महादेव को नमन करती हैं और करते हुए कहते कि हे प्रभु, आपने मेरा सब कामना पूरा कर दिया और मेरे बेटे को पुकार को सुना। तब वो कहते हैं कि बताइए, एक छोटे से बच्चे ने, भक्त ने महादेव को सच्चे मन से पुकारा और जिसने प्रसाद कीना था, प्रभु ने वो करला मांग रहा था और प्रभु ने उसे करला देकर उसका घर को अन्न धन से भर दिया। बोली हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।